सिंपल सी एक बात है, क्रैश डाइट करोगे बॉडी क्रैश हो जाएगी। एब्सोल्युटली, व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वजन अगर मेंटेन करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपका 58 है, 68 है या 62 केजीज आपका वेट है, आपने उसको मेंटेन करना है। आप 12-12 वाली विंडो पे चले, 12 घंटे खाएं, 12 घंटे भूख। अगर आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करोगे तो जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं लाइफ में मिलेगा। You need to know that you are what you eat. Exactly. और अगली मिस्टेक जो हम करते हैं, हमेशा हम वेट लॉस करने के लिए सिर्फ डाइट 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 नहीं, इट्स 70% योर डाइट, 30% योर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल, ये चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि अब मैंने वेट लॉस करना है। और वेट लॉस इज नॉट डूइंग 2 किलो कम या 4 किलो कम, वेट लॉस इज टोटल अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। I know. अगर आप लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो डाइट ना करो, मतलब कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कुछ भी है, उसको फॉलो मत करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक, एफएम सेहत ज़िंदगी की पॉडकास्ट से। बदलती ज़िंदगी के साथ हमारे लाइफस्टाइल में फूड चॉइसेस भी बदलते जा रहे हैं, और फूड चॉइसेस बदलने की वजह से, जंक फूड ऐड होने की वजह से मोटापा और मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम आज उनसे जानेंगे कि अपनी ग़िज़ा के ज़रिए वज़न को किस तरह से कम किया जा सकता है, ग़िज़ा के ज़रिए किस तरह से एक बेटर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जा सकता है, और ग़िज़ा के ज़रिए किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मशहूर है, और हर दूसरा इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग करके जल्दी जल्दी वेट लूज़ करना चाहता है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ वेट जल्दी लूज़ होता है। बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? हम शुरू करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, और उसके बाद आप हमें बताएंगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट जो है इसके साथ वेट लॉस जल्दी होता है, ये एक मिथ है या ये वाकई एक रियलिटी है? अच्छा, अगर बात की जाए वेट लॉस की, तो हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी वेट लॉस जो है ना वो कर लेना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आप जितनी जल्दी वेट लॉस करोगे आप उतनी जल्दी वेट गेन कर लोगे। आई एग्री। तो इट्स बेटर कि आप जो है किसी सस्टेनेबल वे में अपना वजन कम करो ताकि वो दोबारा आप गेन ना कर सको। अब मुझे हमेशा से जो डाइटिंग वर्ड है इससे ही प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ एप्पल डाइट, बनाना डाइट, एग डाइट, मुझे कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, मुझे इन डाइट के नाम से नफरत थी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वाहिद ऐसी डाइट का नाम है जो मुझे पसंद भी आया है, मैंने खुद भी फॉलो किया है और अपने बहुत सारे पेशेंट्स में भी इसको इंट्रोड्यूस कराया है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये फास्टिंग होती है जिसको हम, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल मैं तो लोगों को देती हूँ, आप समझे आपने रमज़ान जो है वो पूरा साल प्रैक्टिस करना है। एग्जैक्टली। आपने सिर्फ उसको 1 महीना नहीं बल्कि पूरा साल प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल। अब पूरा साल प्रैक्टिस करने के लिए आप ये देखें, जो आदत हमारी साइंस हमें बताती है कि आप 30 दिन कर लेते हो वो आपकी जो है वो पक्की हो जाती है। आप उसको फिर 90 डेज करो तो वो आपका लाइफस्टाइल आसान हो जाता है, वो आपके लिए करना आसान हो जाता है। बिल्कुल, आपकी वो हैबिट बन जाती है और आपको किसी और चीज को ऐड ऑन करने की जरूरत ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब हम रोजा रखना शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 दिन हमें जरा मुश्किल लग रहा होता है, और तीसरे चौथे दिन के बाद हम अडेप्ट कर जाते हैं। एग्जैक्टली। बल्कि ईद वाले दिन हमें भूख ही नहीं लग रही होती। सेम इज द केस इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, सबसे पहले तो साइंटिफिक अगर रिसर्च इस पे बात करूं तो साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों का हल है, जिसमें नंबर 1 जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज है वो है कैंसर। आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसको आपकी बॉडी से निकाल देते हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है। एग्जैक्टली। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी तरह की है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ज़ैनब, जो लोग, हमारी जो ऑडियंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज़रा पहले आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या मुराद है, और उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, आप समझे आपने रोज़ा रखना है, लेकिन
जिस टाइम पे आपका रोजा होगा उस टाइम पे आप पानी पी सकते हो, आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप जो सादी पानी में कॉफी, जिसको हम ब्लैक कॉफी कहते हैं, आप वो पी सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि उस टाइम पे आप लस्सी पी लो, दूध पी लो, चाय जो दूध वाली हमारी होती है वो पी लो, तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं होगा और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर आपकी नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग इसमें जूसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जूसेस के मैं बड़ी सख्त खिलाफ चलती हूँ, क्योंकि जूस देखें, जो चीज आपको कुदरत ने जिस तरह से दी है, अगर आप उस तरह इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी एग्जैक्टली। सो फ्रूट्स को अगर आप एज होल फ्रूट लोगे इंस्टेड ऑफ जूस, तो दे आर वे मोर यूजफुल एज कंपेयर टू फ्रेश जूसेस। बिल्कुल। अगर आप ये कहो कि आपने फ्रूट जूस पिया, फ्रूट की स्मूदी पी ली, मिल्क शेक पी लिया, तो आपका काम, और आप समझे कि ये तो मैंने फ्रूट ही खाया है, दे आर नॉट सेम। आप ऑरेंज खा रहे हो, आप ऑरेंज का जूस पी रहे हो, दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल। अब अगर आप ये कहो कि जी मैं तो रोज ऑरेंज का जूस पीता हूँ, तो मेरी तो शायद फाइबर कंटेंट बहुत हाई हो रहा है। फाइबर तो अब चला गया ना। एग्जैक्टली, फाइबर तो आपने पहले ही निकाल दिया, अब वो बॉडी में कैसे जाएगा? बिल्कुल। सेम इज द केस कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ रहे हो, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, इसकी डिफरेंट विंडोज है। जैसे 12-12 विंडो है, यानी 12 घंटे खाना है, 12 घंटे भूखा रहना है। 8-16 यानी 8 घंटे खाना है, 16 घंटे भूखा रहना है। उसके अलावा अब जो नई रिसर्चेज में आई है, वो आप यकीन करें 420 भी आ गई है, और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि 4 घंटे आपने खाना है, 20 घंटे आपने भूखा रहना है। मैं इतना सख्त वाले के हक में नहीं हूँ। इसमें एक और भी आती है, उसको हम अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही पार्ट है। वो ये है, 5 दिन आप जो मर्जी खाएं, 2 दिन आपने भूखा रहना है। 100% विद लिक्विड्स जो आपने एडवाइस किए हैं। एग्जैक्टली। और उन लिक्विड्स में जूसेस नहीं हो सकते, सूप्स नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। लाइक हम वेजिटेबल सूप्स ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन चिकन, मटन, बीफ कुछ भी एडेड नहीं होगा। जैसे हम पूरा वीक, फॉर एग्जांपल 2000 या 1600 कैलोरीज फॉर वुमेन, और मेन में हम 2200 कैलोरीज पे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो उन दिनों में हमने 600 कैलोरीज को सरप्लस नहीं करना। बिल्कुल ठीक। तो अब मेरे तो ख्याल में ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसकी चॉइस है। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं, फॉर अ बिगनर आप क्या एडवाइस करती हैं कि आप 12-16 की विंडो एडवाइस करेंगी या 24 की विंडो एडवाइस करेंगी? और ये थोड़ा सा ऑडियंस को आपने घंटों का जो इसमें कैलकुलेशन है वो समझाना है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा, अगर तो आप नॉर्मल रूटीन में चल रहे हो, आपका वजन आपने कम करना है, तकरीबन आप समझे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो या 25 किलो, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लिटरली 40-50 किलो तक वजन कम करना चाह रहे होते हैं। और मैं उनको फिर सिर्फ एक भी बात समझाती हूँ कि अगर आप कहो कि 50 किलो 10 दिनों में कम होना है, तो 20 दिनों में कम होना है, 30 दिनों में कम होना है, हम करवा देंगे। करवाना वजन का मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। आपने 50 किलो कम कर लिया 30 दिन में, वजन कम हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो ढलक जाएगी, आपकी स्किन सैगी हो जाएगी, उसके बाद आप में एनर्जी ही नहीं होगी कि अपना कोई और काम या परफॉर्म कर सको। और डिहाइड्रेट हो जाते हैं इतना। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की है, ये उसको कंटिन्यू करने से पहले, कि आपने ये नोटिस किया कि हमारी जो ब्राइड्स और ग्रूम्स होते हैं, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मेरी स्किन कैसी लगेगी शादी वाले दिन। उनको सिर्फ ये लग रहा होता है they want to look in a certain way, लेकिन वो अपनी स्किन को फोकस नहीं कर रहे होते। वो ये नहीं देख रहे होते कि उनका ग्लो जा रहा है, उनकी हाइड्रेशन कम हो रही है, स्किन सैगी हो रही है, और जो कि दिख रही होती है। बिल्कुल, सब कुछ नजर आ रहा होता है। बल्कि मैं हमेशा अपनी क्लाइंट की स्टोरी जरूर सुनाती हूँ जब भी ये कोई बात हो। वो उसने क्या किया, वो मेरे पास आई और उसने कहा मुझे इतना वजन कम करना है। मैंने उसको बहुत समझाया कि इतना वजन कम मत करो। उसने मुझे कहा प्लीज आप मुझे प्लान दे दे। मैंने अपना जो लहंगा है उसको 4 इंच तंग रखवाया है। Oh my God. तो अब मैं उसमें फिट इन नहीं हो सकती अगर मैंने वजन कम नहीं किया। खैर, मैंने उसको 1 मंथ प्लान दिया। मैंने कहा तुम अगले महीने दोबारा आओ, हम इसको दोबारा से लुक आफ्टर करेंगे कि क्या कर सकते हैं। वो नहीं आई, ठीक है। अब शादी के बाद वो आई और उसने आकर मुझे बताया कि आपने तो जो बताया था वो 1 महीना किया, वजन कम हो रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं 4 इंच जहां कम रखवाया मैं वहां मैं 5वां इंच भी कम कर लूं। उसने लास्ट मंथ पूरा सिर्फ वाटर डाइट की, जूसेस पिए और जो है वो फ्रूट्स पे जिंदा रही है। अपनी बारात वाले दिन वो फेंट हो गई। ओह माय गॉड। अब कितना ज्यादा एक स्ट्रेसफुल और टेंशन वाला माहौल बन जाता है
जब आप ये देखो कि जी आप अपने एक इतने बिग इवेंट पे आप ही फेंट हो गए। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल, कीटो इज़ नॉट अ गुड थिंग। कोई एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट अगर आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बी इट कीटो, बी इट जूसेज ओनली या लिक्विड्स ओनली, या एक फ्रूट डाइट जो है वो आजकल बहुत आई हुई है, कोई एक पर्टिकुलर डाइट अगर आप ऐड कर रहे हो या क्रैश डाइट कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही बॉडी को इफेक्ट करेगी, आपकी ही बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। सिंपल सी एक बात है, क्रैश डाइट करोगे बॉडी क्रैश हो जाएगी। एब्सोल्युटली, व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वजन अगर मेंटेन करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपका 58 है, 68 है या 62 केजीज आपका वेट है, आपने उसको मेंटेन करना है। आप 12-12 वाली विंडो पे चले, 12 घंटे खाए, 12 घंटे भूखे। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आपने बताया था कि आपने 16 और 12 वाला जो विंडो था वो आपने उन लोगों के लिए दिया है जो अप टू 25 kg वेट लूज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो लोग ज्यादा वेट कम करना चाहते हैं वो 16 घंटे भूखा रहेंगे और 8 घंटे जो है वो खाना खाएंगे। ओके, 16-8 वाली रेशो पे चलेंगे। बिल्कुल, और जिन्होंने मेंटेन करना है वो 12 वाली रेशो पे चलेंगे। 12 घंटे खाएंगे, 12 घंटे भूखे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जिन लोगों ने 8-16 वाली विंडो पे चलना है वो अपने आवर्स खुद से डिसाइड करें। मैं उनको डिसाइड नहीं करके दे सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स या तो आपके अकेले का करना हो, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक ये चीजें, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन उसकी फिजिबिलिटी, किसने कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, और अपनी स्केड्यूल के मुताबिक फिर वो अपनी ईटिंग विंडो को सेट कर सकते हैं कि इन घंटों में वो खा सकते हैं और इन घंटों में नहीं खा सकते। सो एक विंडो है जिसमें खाना है और दूसरा विंडो है पैरेलल जिसमें नहीं खाना। बिल्कुल। अब जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल 16-8 वाली आप कर रही हैं, अब 16-8 वाली रेशो में 16 घंटे भूखा रहना है, ठीक है, तो आप उसमें अपने स्लीपिंग आवर्स काउंट कर सकते हो, उनको आप लेके चल सकते हो। अब जो 8 घंटे खाना है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, उसकी मदर है, वो सुबह 7 बजे उठ जाती है। अब वो 7 बजे उठने के बाद अगर कहें कि वो अपनी विंडो 8-9 बजे शुरू कर लें तो दैट्स अमेजिंग। आप 9 बजे अपनी विंडो शुरू करें, 9 से लेके 8 घंटे आपके तकरीबन 7 बजे तक पूरे हो जाते हैं। आप अगर दोपहर को 12 बजे शुरू कर रहे हो तो 12 से रात 8 बजे तक आपके हो जाते हैं। इस तरह डिफरेंट जो है आप अपना काउंट खुद से कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल 12 बजे शुरू किया, 8 घंटे मेरे 8 बजे तक हो गए या 7:30-7 बजे तक हो गए, आप तब तक कर लो। अब अगर आप चल रहे हो 12-12 पे तो वो तो बहुत ही आसान है कि 12 घंटे फॉर एग्जांपल सुबह 12 बजे आपने खाना शुरू किया, रात 12 बजे तक आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आप शुरू कर रहे हो सुबह 8 बजे, रात 8 बजे तक आप कुछ भी खा सकते इसमें हो। आप एक चीज हमारे ऑडियंस को क्लियर कीजिएगा कि जब आपका ईटिंग विंडो शुरू होता है तो उसमें क्या वो हर चीज खा सकते हैं? कैन दे ईट, सपोज आप कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट से 9 बजे से आपका ईटिंग विंडो शुरू हो रहा है, तो कैन दे हैव द पराठाज एंड ऑल द दोज देसी फूड्स, या जैसे कुछ लोग हैं वो जंक फूड के शौकीन होते हैं तो वो पैनकेक्स या आगे फिर फ्राइड चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो क्या जो ईटिंग विंडो आप हमें बता रही हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, उसमें वो हर तरह का खाना खा सकते हैं, या उसमें दे हैव टू बी चूजी अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग एंड दे हैव टू बी वॉचफुल एंड माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग? आप जो अपनी बॉडी में डालोगे ना, बॉडी आपको उसका रिजल्ट दे देगी। आपने अगर अपनी बॉडी में जंक फूड डाल के टोटल जिम किया है तो आपका जिम जो है वो ऑफ कोर्स उसने एनर्जी तो आपकी बॉडी जो फूड आप ले रहे हो उससे लेनी है। अब जब आपने जंक इतना ज्यादा खाया, यानी जिम में आप गए हो, आपके वही बर्गर्स और पिज्जाज आपके फेस पे नजर आना शुरू हो जाएंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो एक्ने भी हो सकती है, वो आपका फेस बल्ज भी कर रहा होगा, बिल्कुल स्किन सैगी होगी, आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो तो भी आपकी जो है वो स्लीप साइकिल आपकी डाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप ज़ैनब ये एडवाइस करेंगी कि जो हम खा रहे हैं उसमें भी कम से कम जंक फूड का इस्तेमाल हो इन द ईटिंग विंडो, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो वजन कम करने के लिए, ठीक है, आप इसलिए नहीं कर रहे कि जी आज मैंने अपना जो है वो आज ये खा लिया कल वो खा लिया, ऐसे नहीं करेंगे हमने डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह आप 12 बजे उठे हो, 12 बजे से आपकी ईटिंग विंडो फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रही है, आप 11 बजे उठते थे। उठते ही जब भी आप उठो, सबसे पहली चीज वेट लॉस में आप अपना कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल जरूर लो। न्यूट्रास्यूटिकल में क्या हो सकता है, आप दालचीनी वाला पानी ले सकते हो, जीरा वाला पानी ले सकते हो, सौंफ वाला पानी ले सकते हो। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की क्या नीड है। बिल्कुल। अब अगर दालचीनी की मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी एक जो समझे उसका बेनिफिट मुझे लगता है और उसको मैं इस्तेमाल किस लिए करती हूँ, वो ये है कि वो आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी कर देता है और मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मुझे चीजें बड़ी जल्दी भूल जाती हैं।
तो अगर मैंने उसको 6 मंथ्स के लिए प्रॉपर यूज किया, क्योंकि मैंने जब ये रिसर्च पढ़ी तो मुझे ये था कि ये मुझे खुद पे ट्राई करना है, और आप यकीन करें मुझे वो बातें भी नहीं भूलती थी जो मैं भूलना चाहती थी। फिर को मैंने 2 साल दालचीनी को हाथ नहीं लगाया कि आप मुझे बातें भूले। सो आप ये जो दालचीनी का पानी या सौंफ का, या जो आप कहती हैं कि एज पर योर ओन फिजिबिलिटी और आपकी अपनी आसानी, अपनी बॉडी के मुनासबत से आप उसको चूज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट को, तो वो पानी क्या ल्यूक वार्म होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, उस पानी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, और वो इस्तेमाल आप कब करेंगे? उठते साथ ही इस्तेमाल करना है या उठने के 1-2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है, और फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो कब लेना है, ये बताएं। अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि रात को आप पानी लें, उसके अंदर जीरा डालना है, इधर सौंफ डालना है, आपने दालचीनी डालनी है, उसको डिप करके रख दें। सुबह उठें, उसको एज इट इज पी लें। ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर? हाँ, रूम टेम्परेचर पे आप उसको पी लें। लेकिन अगर आपको रात को याद नहीं रहता, या आप मॉर्निंग पर्सन हो, आपको मॉर्निंग में बनाना याद रहता है, या आप कोशिश करते हो कि मॉर्निंग में ही लो, आप उठते ही, जब आप उठ जाओ, अपने सॉसपैन में आप पानी डालें, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। जब वो बॉईल हो जाए, आपने मग में डालना है जो भी चीज आपका न्यूट्रिएंट है, आपने बॉईल नहीं करना। वंडरफुल। आपने दालचीनी है, सब कुछ उसमें डाल के ऊपर से पानी डालें, उसको लिड दे दें। बिल्कुल ठीक। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाए, उस टाइम पे आप उसको कंज्यूम कर लें। सो इसमें पॉइंट ये है कि उस वाटर को आपने बॉईल नहीं करना, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको बॉईल नहीं करना। बिल्कुल ठीक। ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके अंदर जाए, ना कि पानी और फ्यूम्स के साथ वो इवेपोरेट हो जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो आपने अपनी बॉडी में उसको डालना है। बिल्कुल। फिर आपका जब ईटिंग विंडो स्टार्ट हो गया है, उसमें आप एग्स का यूज कर सकते हो। और वो कितने घंटे बाद? फॉर एग्जांपल 7 बजे किसी ने वो पानी पी लिया, बिल्कुल, उसके कितने घंटे बाद अब उसने प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है? अब डिपेंड करता है कि आपकी ईटिंग विंडो कब शुरू हो रही है। अगर आपकी ईटिंग विंडो 8 बजे शुरू हो रही है, आप तब ले सकते हो। आपकी 9 बजे हो रही है, आप तब शुरू कर सकते हो। यानी आधे से पौने घंटे का फर्क रखो इस ड्रिंक में और अपने ब्रेकफास्ट में। ग्रेट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि कितना गैप होना चाहिए। और फिर हम ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शंस होने चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिलीव मी, पराठा इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन टू हैव। लेकिन पराठा बनाना कैसे है ये मैटर कर रहा होगा। पराठा आप कैसे बनाना है, आपका पराठा हाथ के साइज का होगा, पाम साइज। इवन मेन वुमेन, मेन में आप कह लें 7 इंचेस का, वुमेन में 6 इंचेस का, इससे बड़ा पराठा नहीं होना चाहिए। अब जो आपका देसी घी है, मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि पराठे में देसी घी ही हो, ऑयल ना हो। ऑयल ना हो, बिकॉज देसी घी के अपने बेनिफिट्स हैं जो ऑयल से बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपकी बॉडी को इनहैंस कर देते हैं। बिल्कुल। अब आपने ना तो उसको अपना जो वो बना रहे होते हो आप, जो आटे का होता है डो में, ना उसमें डालना है देसी घी, ना आपने उसको पकाते हुए डालना है। जब आप उसको अपनी प्लेट में सर्व करने के लिए डालो, आप उसके ऊपर अपनी ½ टीस्पून ऑफ देसी घी रखो और अपनी पूरी रोटी पे आप लगा लो। दैट्स योर पराठा। बेसिक पराठा की डेफिनेशन ये है। जो पराठा हम बनाते हैं दैट इज नॉट अ पराठा, वो तो फ्राइड कुछ डो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो मुझे तो लगता है बर्गर से ज्यादा कैलोरीज उस पराठे में होती है। फिर आपने पराठा लेना है, आप पराठा ले सकते हो। आपने साथ बॉइल्ड एग्स लेने हैं, आप वो ले सकते हो। जो बेस्ट रिकमेंडेड नाश्ता मैं देती हूँ वो ओट्स हो सकते हैं आपके। ओवरनाइट सोक्ड आप ओवरनाइट कर लो, या आप मॉर्निंग में पानी में दलिया पका लो। दलिया को पानी में पकाने के बाद उसके बाद उसमें दूध ऐड होगा। अगर आप दूध के अंदर पकाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने जब ये बताया तो वो कहते हैं कि जी मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। जब आप दूध में पकाते हो तो वो कार्ब लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपको तकरीबन 2 रोटी जितनी कैलोरीज दे रहा होता है। फिर दलिया खाने से बेहतर है आप रोटी खा लो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आपने शेयर की, और ये बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ओट्स जो है वो मिल्क के अंदर लेते हैं मॉर्निंग में। आप पानी में पका कर ऊपर से दूध डाल सकते हो। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर पकाना नहीं है उसको, ताकि उसके जो कार्ब्स हैं, कार्ब लोड बहुत ज्यादा ना हो। एग्जैक्टली। उसके बाद दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं, उसके ऊपर शहद डाल के खाते हैं। बिल्कुल, या कोई सिरप डाल लेते हैं, चॉकलेट सिरप। बिल्कुल, मेपल सिरप बहुत कॉमन है ये प्रैक्टिस। अब अगर आपने शहद डालना है वेट लॉस में, अगर आपने शहद यूज करना है तो आप उसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप शहद को दूध के साथ इस्तेमाल करोगे तो वजन बढ़ना जो है ना वो गारंटी है। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि आपने शहद को दूध के साथ लिया है तो आपका वजन कम हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। दूसरी चीज, ये आपके नाश्ते में अंडा एक ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन आपका जो है वो दलिये का हो गया, एक ऑप्शन पराठे का हो गया। आप तीनों में से जो फिजिबल है वो ले सकते हो। बिल्कुल ठीक। अब आपके फॉर एग्जांपल हमने 8 घंटों का वो किया है, 2 घंटों बाद आपने अपना स्नैक लेना है जो कि कोई सा फ्रूट हो सकता है।
ठीक है। कोई भी फ्रूट, और वो एप्पल, फ्रूट भी उनको अगेन एक्सेस में नहीं लेना, एक फ्रूट, हाँ सिंगल फ्रूट, सिंगल बिल्कुल। सर्विंग लेनी है, प्रेफरेबली एक पाम साइज का। एक एप्पल ले लीजिए, एक बनाना ले लीजिए। अगर आप ग्रेप्स खा रहे हो, पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ग्रेप्स को वेट लॉस में ना खाएं। बिल्कुल, ये मैं अभी इसकी तरफ आऊंगी कि कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी जी। अच्छा, आम लोग मना कर देते हैं, आम मना नहीं करने चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही हो किसी भी टाइम, आप उसको खा जरूर लें। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, वो गाजर का हलवा क्यों ना हो, वो कोई दाल पंजीरी क्यों ना हो, आप उसकी एक स्पून ले लें, लेकिन उसको ले जरूर उससे लें। ये होगा कि आपकी क्रेविंग खत्म सेटिस्फाइड हो जाएगी। बिल्कुल, क्रेविंग खत्म हो जाएगी और आप उसको फिर बाद में कंट्रोल करोगे कि मैंने खा लिया था। बिल्कुल। और आपको ये, अच्छा, जब भी आप ये सोचते हो ना कि यार गाजर का हलवा खाना है और आप नहीं खाते, वो लिटरली रात को ख्वाब में भी आपका हंट करता है आपको कि गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। तो आप फिर उसको खाने के लिए अगले दिन जाके मैंने लिटरली पेशेंट्स में देखे आधा किलो खा जाते हैं। I've seen people के जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं या वेट लॉस का उनका चल रहा होता है कोई ना कोई प्रोसेस, और वो फिर रील्स जो है स्क्रॉल कर रहे होते हैं जो फूड रिलेटेड होती है, उसमें गाजर का हलवा भी होता है, उसमें पिज्जाज भी होते हैं, उसमें पराठा, मतलब रात को 12 बजे फिर वो फूड रिलेटेड रील्स स्क्रॉल हो रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ना ये चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि अब मैंने वेट लॉस करना है। और वेट लॉस इज नॉट डूइंग 2 किलो कम या 4 किलो कम। वेट लॉस इज टोटल अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो डाइट ना करो, मतलब कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कुछ भी है, उसको फॉलो मत करो। फिर अपनी जिंदगी एंजॉय करो, जैसी चल रही है वैसे चलने दो। अगर करनी है तो प्रॉपर तरीके से और करो, आप उसमें अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस इनकलकेट करें। क्योंकि आपकी जो बॉडी है, देखिए, आप ये कहें कि एक बार आप पानी को गर्म करो, फिर ठंडा कर दो, फिर गर्म करो, ठंडा कर दो, गर्म करो, ठंडा करो, इतने में तो जो आपका चिकन होता है ना, वो भी स्मेल मार जाता है। बिल्कुल। तो ये तो बॉडी है। बिल्कुल। बॉडी कैसे सस्टेन कर सकती है? बिल्कुल, कभी भी सस्टेन नहीं करेगी। वंडरफुल, वंडरफुल। अब फ्रूट के 2 घंटे बाद आपने लंच अपना लेना है। बिल्कुल ठीक। अब लंच क्या होना चाहिए? लंच होना चाहिए ढेर सारा सैलेड। ओके, और उसकी कोई लिमिट नहीं है? लिमिट जो है उसकी, अगर ड्रेसिंग्स आप नहीं ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मायोनीज नहीं डाल रहे, बिल्कुल कोई सॉसेस ऐसी नहीं डाल रहे, लोग बहुत सारे थाउजेंड आइलैंड डाल लेते हैं, चिपोटले डाल लेते हैं। थाउजेंड आइलैंड की कभी आप जो है ना वो कैलोरीज देखो ना निकाल के, लग समझ जाए कि यार ये कितनी कैलोरीज है। आई नो। अच्छा, अब सिंपल सी चीज है कि आप उसमें डाल क्या सकते हो? ओके, इमली आलू बुखारे का पानी डाल सकते हो आप उसमें। इमली की चटनी बना के डाल सकते हो। इमली की चटनी बनाते हुए चीनी नहीं डालनी उसमें, प्लीज। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हो। उसके अलावा आप योगर्ट में उसको ले सकते हो। एवोकाडो पेस्ट डाल सकते हैं आप। उसके अंदर जो है ये डाल सकते हैं, अपना लेमन डाल सकते हो आप। उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल सकते हो। तो नेचुरल चीजें यूज करनी है सैलेड की ड्रेसिंग के लिए। अब सैलेड खाना कितना है? 1 खीरा, 1 टमाटर, अगर गाजर मूली आप डाल रहे हो, अमेजिंग, आप गाजर मूली डाल रहे हो। अब ये ना हो कि आप बीटरूट यानी चुकंदर पूरा डाल लो उसमें। चुकंदर हमेशा 1/4 पार्ट सिर्फ जाएगा, क्योंकि चुकंदर बहुत मीठा होता है। That's it. उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि हम बाकी चीजें भी तो साथ ले रहे हैं ना। अगर आप बाकी कुछ नहीं ले रहे तो आप एक चुकंदर एक टाइम पे पूरा खा सकते हो। बिल्कुल, उसका कोई मसला नहीं होगा। अब आपने अपने उसमें जो है वो स्पाइसेस डाल ली, नमक कम से कम रखेंगे तो वजन जल्दी कम हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत सारे लोगों को इस बात का इदराक नहीं है कि नमक कम करने से ही वजन कम होता है। और लोग चीनी छोड़ देते हैं, नमक नहीं छोड़ते, बल्कि नमक ज्यादा डल रहा होता है। नमक ज्यादा नुकसानदेह है चीनी से। आप देखिए, चीनी से मैक्सिमम क्या होता है, आपके फेस पे एक्ने हो जाती है। बिल्कुल, आपका जो है शुगर हो जाती है, आपके थोड़े बहुत जो वेट है गेन इश्यूज हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है, या आपके थोड़े बहुत आप समझे किडनीज इधर उधर थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नमक क्या करता है? हार्ट अटैक डायरेक्ट, आपकी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आपकी पूरी बॉडी को नमक डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल। मैंने लोगों में ये प्रैक्टिसेस भी देखी हैं। सालन पक के आगे आया है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट नमक डालते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि टेबल पे सॉल्ट होना ही नहीं चाहिए, कि कोई बंदा डाल ही ना सके। बस अगर कोई मांगे भी तो आप उसे कह दे कि जी घर पे ही नहीं है, बहुत जितना डला हुआ है उसको खाए। दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस, एक्सीलेंट। और दूसरी चीज, प्लीज जब अपनी डो हम बना रहे होते हैं घर में, उसके अंदर नमक डालना बंद कर दें। क्योंकि मैंने लिटरली देखा है कि एक बंदा बीपी का मरीज है, वो बीपी की गोली खा रहा है, साथ जो रोटी खा रहा है उसमें भी नमक डाला हुआ है, क्योंकि डो में एज पर प्रैक्टिस डाला जाता है। एग्जैक्टली। आप उसको प्लीज छोड़ दें, अवॉइड करें और नॉर्मल रूटीन में आप खाना खाएं। क्या जरूरत है आपको नमक इतना डालने की? उसके 2 घंटे के बाद आपने अपने या तो नट्स, सीड्स या मखाने आप ले सकते हो। मैं आजकल बहुत ज्यादा लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि भाई
मखाने खाओ, भुने हुए चने खाओ। क्यों? जितनी हमारी दर्दें बॉडी में हो रही है ना, लिटरली 9 साल 10 साल की बच्चियों की कमर में दर्द हो रही है। एब्सोल्युटली, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। ये कैसे पॉसिबल है कि 10 साल की बच्ची की कमर में दर्द हो रही है या घुटनों में दर्द हो रही है? बिल्कुल। घुटनों की दर्द आपकी या मेरी मदर जो है वो तक बैठने को तैयार नहीं है इस चीज पे कि जी मेरे घुटनों में दर्द हो रही है तो मैं काम नहीं करूं। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और आज बच्चियां हिलने से जो है वो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उस तरह का हो गया है, बिल्कुल, फूड कुछ भी ऑप्शंस नहीं उस है। तरह के हैं। बिल्कुल। बच्चों की डाइट में स्पेशली खजूर, मखानाज, भुने हुए चने, नट्स, सीड्स लाजमी रखें। ये 5 चीजें अगर है आपके बच्चे की डाइट में, आपको कभी भी पीसीओएस नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपने बॉडी में डालना ही कुछ नहीं और आप कंप्लेन कर रहे हो मुझे तो पीसीओएस है, मुझे तो ये मसला हो गया है, तो वो मसले रहेंगे, तो वो ज्यादा ही होते जाएंगे। बिल्कुल। उसके 2 आवर्स के बाद आपका डिनर आएगा। अच्छा ज़ैनब, इसमें मैं आपसे ना एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया स्नैक्स में आपने ये आइटम्स, उसमें एक बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने मखाना बताया, क्या वो रोस्टेड होने चाहिए या एज इट इज ले सकते हैं? नंबर 1। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने नट्स बताए हैं उनका साइज क्या होना चाहिए? बिकॉज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का एक साइज है, एक पोर्शन है जो लेना है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जो आपका ईटिंग विंडो है उसमें आप खुल के नहीं खा सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर तो नट्स खा रहे हो, 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू, 2 पिस्ता, दैट्स इट, दैट्स अ स्टैंडर्ड। बिल्कुल। ओके। और अगर इंजीर लेनी है तो 1 इंजीर आप उसके साथ ले सकते हो। ओके। अगर आप नट्स सीड्स ले रहे हो, सॉरी, तो 1 टेबल स्पून में सनफ्लावर सीड्स, आपके जितने 4 मगज जिसको हम बोलते हैं, सारे सीड्स आपने मिक्स सीड्स 1 टेबल स्पून एक टाइम पे खाने हैं। दैट इज इट। बिल्कुल। और उसके ऊपर नट्स जो है आपके वो सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, वो पीनट बटर में रोस्टेड नहीं होने चाहिए। यानी आपने नॉर्मल जो आपके नट्स हैं वो कंज्यूम करने हैं। अच्छा, मखानास टोटली डिपेंड करता है कि आप रोस्ट किस चीज में कर रहे हो। ओके। अगर तो आप रोस्ट कर रहे हो गुड़ के साथ तो ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मसाले डाल के रोस्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनको ड्राई रोस्ट कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल रोस्ट करके खा सकते हो, क्योंकि वैसे उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रोस्ट कर लो तो वो जरा क्रिस्पी और मजे के हो जाते हैं, आप उनको बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हो। अब मखानास जो है वो आपको एक छोटा बोल जो होता है घर में हमारे, आप वो एक टाइम पे ले सकते हो, जिसमें तकरीबन 8 से 10 मखानास आ जाते हैं। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर स्नैक, फॉर इवनिंग स्नैक। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ स्नैक भी क्या होता है कि हम पूरा जार लेके नट्स का बैठ जाते हैं और वो जब खत्म होगा तो ही हम उठेंगे, वरना जी ये तो गुनाह मिलेगा अगर हमने नट्स छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल। डिनर की अगर बात करें, डिनर में आपका प्रोटीन पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। आइदर इट्स, अच्छा ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि अगर आप मटन और बीफ लेते हो तो आपका उस तरह से वजन कम नहीं होगा जो चिकन और फिश खाने से होगा। बिल्कुल। क्योंकि रेड मीट बहुत हाई इन कैलोरीज है। बिल्कुल। अगर आप इतनी हाई कैलोरीज अपने डिनर में ले रहे हो और उसके बाद कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उस तरह से वेट लॉस नहीं होगा, तो आपको या मुझे आके लोग यही कहेंगे आपने तो बताया था हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आपने कहा था 10 किलो कम हो जाएगा, मेरा तो 1 किलो भी नहीं हुआ। फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आपने क्या किया, नाश्ते से रात तक आपने चीजें डबल कर दी, तो भाई कैलोरीज भी डबल हो जाएंगी, वजन कम नहीं होगा। Absolutely. डिनर में आप अगर चिकन ले रहे हो तो 150 to 250 ग्राम्स के दरमियान आप चिकन ले सकते हो। साथ सैलेड आपका लाजमी होना चाहिए। 1 बोल ऑफ योगर्ट आप ले सकते हो, लेकिन दही जितनी भी आपने लेनी है उसमें आपने जीरा जरूर लेना है या पुदीना आपने लेना है। दोनों आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा अगर आपकी जैसे सर्दी अभी है, थोड़ी बहुत सर्दी में अगर आप लेते हो तो रात में दही इतना ज्यादा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी चेस्ट क्लॉग हो रही है और डिफरेंट रीजंस, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर वो लेंगे तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये तो हो गया आपके डिनर तक की स्टोरी। बिल्कुल। एक चीज जो चीट मील मैं अलाउ करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आपकी ईटिंग विंडो फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गई है 8 बजे, 10 बजे के करीब 1 ग्लास पानी के अंदर 2 चम्मच या तो इसबगोल ले लो या 2 चम्मच चिया सीड्स के ले लो। उससे होगा क्या, लेकिन वो पी के उसको आपने डिप करना है, आपने उसको 10 मिनट तक रखना है, उसको फिर पीना है, ऊपर से 1 ग्लास पानी और पीना है आपने। पानी इज अ मस्ट थिंग। अब डाइट तो मैंने बता दी, अभी मस्ट चीजें जो हैं अब वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिनके बगैर ये डाइट आप साल हर साल भी कर लो वजन कम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। एक तो ये चीज कि आपने 2 चम्मच इसबगोल या तो ले लिया या चिया सीड्स ले लिए, ये करेंगे कि आपकी बॉडी में फाइबर डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम डाइट पे आते हैं ना हमारी बॉडी में फाइबर कंटेंट बहुत कम होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, आपका वजन कभी कम नहीं होगा।
होगा। बिल्कुल। अगर आपको ब्लॉटिंग है आपका वजन कभी कम नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में पानी कम है तो आपका वजन कम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, पानी ने बॉडी में जाना है, बॉडी में से फैट को लेना है, लेके बाहर निकल जाना है। बिल्कुल अगर ठीक। पानी ही नहीं आ रहा तो फैट लेके वो कैसे बाहर जाएगा? बिल्कुल ठीक। जितना आप अगर 2-3 ग्लास दिन में पानी पियोगे तो वो सिंपल आपके बॉडी के मुश्किल से टिश्यूज और मसल्स को ही पानी मिलेगा, तो वो पहुंच क्या पाता करेगा? है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है कि 8 से 12 ग्लास पानी आपने मस्ट पीना ये है। आपने बहुत अच्छी टिप दी है, और मोस्टली लोग ये भूल जाते हैं कि किसी भी किस्म की वो डाइट कर रहे हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसका वाटर इनटेक जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वंडरफुल। इसके अलावा अगर आप अपने जो फास्टिंग आवर्स है उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी का बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, यानी अगर आप कहती हैं मुझे कि ज़ैनब मैं पानी नहीं पी सकती, मैं तो सिर्फ 4-5 गिलास पानी पीती हूँ, फिर आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दें। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी पानी नहीं है, आपने डायूरेटिक्स ले लिए, जितना पानी बॉडी में है वो भी निकल निकल जाएगा। बिल्कुल। तो बॉडी में क्या बचेगा? अच्छा, आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगी कि मेरे पास एक लड़की आई, उसकी उम्र 22 साल थी और उसने मुझे आकर क्या कहा कि मेरी तो ये लाइंस पढ़ना शुरू हो गई। क्यों पढ़ना शुरू हो गई? मैंने उसकी रूटीन पूछी, मुझे लगा शायद इसकी स्किन केयर में कोई प्रॉब्लम होगा, ये कुछ गलत लगा रही होगी, लेकिन व्हाट आई गॉट टू नो वाज कि वो पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीती है और 15 कप चाय पीती है। ओ माय गॉड। और मुझे कह रही है मेरा ना वजन कम नहीं हो रहा, मेरा वजन कम करा दो, मैं तो कुछ भी नहीं खाती पूरा दिन। मैंने कहा अच्छा जरा बताओ क्या खाती हो, किस तरह? यार जब भूख लगती है ना मैं चाय पी लेती हूँ, भूख मेरी खत्म हो जाती है, रोटी भी नहीं खाती, चावल भी नहीं खाती। भाई तुम अपनी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं डाल रही तो बॉडी वजन कम कैसे करे? कैसे करे? और वाटर जो है वो तुम शुगर की फॉर्म में चाय में, अच्छा मैंने पूछा चाय में चीनी पीती हो? तो आगे से कह रही है यार पहले ना 2 चम्मच पीती थी, अब 1 चम्मच कर दी। 1 चम्मच यानी 15 चम्मच आपकी बॉडी में चीनी शुगर जा रही है और पानी नहीं जा रहा। नॉर्मली एक औरत की बॉडी में 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर आप पूरे दिन में डाल सकते हो, वो कितने डाल रही है? 15। लाइक मोर देन डबल। तो वजन कम कैसे होगा? बॉडी का कसूर नहीं होता। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 120 साल तक जिंदा रह सकती है। वैसे मैं बता भी किसको रही हूँ जो इस चीज की मास्टर है, लेकिन स्टिल 120 साल तक आप जिंदा रह सकते हो। हम अपने डाइटरी हैबिट्स की वजह से, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि इतने ज्यादा लोगों का, मैंने तो बहुत सुना है, 15 से लेके 30 साल तक हार्ट अटैक से डेथ्स हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये रिसेंट टाइम्स में जो हार्ट अटैक्स हैं वो ज्यादा इन्हीं एजेस में हो रहे हैं, और 30 इयर्स पे, लास्ट ईयर में तो इस पे रिसर्च भी आई है कि 30 साल की उम्र के नौजवान जो हैं वो हार्ट अटैक के साथ वफात पा रहे हैं। अच्छा, उससे मजे की बात ये, लोगों को अगर कहो ना कि डाइट का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी जिंदगी में ना मसले बहुत थे। दे लाफ इट अवे ना, वो सोचना ही नहीं चाहते कि खाने की वजह से कोई मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल उल्टा, बल्कि मैंने वहां पे जब ये 2-4 बातें हुई तो वो आगे से कह रहे उसकी कोई दोस्त होगी या उसका दोस्त होगा, लाइक वो उसको रिलेशनशिप्स और उन चीजों में लेके जा रहे। भाई यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, ऑन योर डाइट। अगर आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करोगे तो जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं लाइफ में मिलेगा। यू नीड टू नो दैट यू आर व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली। और अगली मिस्टेक जो हम करते हैं हमेशा, हम वेट लॉस करने के लिए सिर्फ डाइट 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 नहीं, इट्स 70% योर डाइट, 30% योर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। और प्लीज खुदारा फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वजन कम करने के लिए ना करें। अगर आपका वेट 48 kgs है तो भी वॉक करें, बिल्कुल, तो भी एक्सरसाइज करें। इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। अब रिसर्च में ये प्रूवन है कि अगर आप ग्रीनरी देखते हो आपका बीपी कभी नहीं बढ़ता। बिल्कुल। हम पार्क्स में पहले देखते थे कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वॉक करने के लिए निकलते थे, लोगों से जब आप मिलते हो, ग्रीनरी देखते हो, आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। एंड दे हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन विजन एज वेल। बिल्कुल। आपके अब जो अच्छा रेटिनॉल सिरम्स हम ले लेके बॉडी पे लगा रहे हैं या स्किन पे लगा रहे हैं, आप बाहर निकलना शुरू कर दो और चीजों को, अच्छा आप खुश रहोगे ना, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सारा दिन सैड रहते हो और आप कहो कि जी सिरम्स मेरी जो है ये रूटीन जितनी भी है स्किन केयर वो मेरी स्किन को अच्छा कर दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। अपना वजन कम करें, जितना चाहे करें, चाहे 20 किलो कम कर लें, लेकिन आपकी स्किन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपके बाल अफेक्ट नहीं होने चाहिए। आपकी जो बॉडी है, चाहे आप पोस्टपार्टम में क्यों ना वजन कम कर रहे हो, पोस्टपार्टम सबसे मुश्किल वजन कम करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि डिप्रेशन बहुत पीक पे चला जाता है। आपका वेट, आपकी बॉडी, आपको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, ऊपर से एक नया बच्चा आपके पास होता है, आपको
लिटरली यू गेट सो कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है। और आपकी बॉडी डिफरेंट वेज में इफेक्ट हो रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस बड़े ड्रास्टिकली चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में। अगर तो आपने ठीक खाना बॉडी में डाल लिया तो ठीक है, वरना आफ्टर 3 months लिटरली आपके बाल ऐसे उतर के हाथ में आएंगे जैसे अल्लाह माफ करे किसी कैंसर पेशेंट के आते हैं। आपका पूरा सर जो है वो खाली हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को वो भी देखा है जो कहते हैं कि मेरे बाल पहले अच्छे नहीं थे, आफ्टर प्रेगनेंसीज मैंने इतना अच्छा खाना खाया है क्या मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स कि ये हार्मोनल चेंजेस से ज्यादा आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। आपके बाल बेहतर हो जाए, आपकी स्किन बेहतर हो जाए, Exactly. आपकी बॉडी और आपकी स्किन। बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों को हम देखते हैं ना, मॉडल्स को और एक्ट्रेसेस को हम फैंटेसाइज करके वेट लॉस कर रहे होते हैं, हमें ये समझना बड़ा जरूरी है उन सबके पर्सनल ट्रेनर्स और पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो बिल्कुल। हम क्या करते हैं, यार आज मैं बड़ी मोटी लग रही हूँ, रात को खाना ही नहीं खाते, अगला दिन जी नाश्ता ही नहीं करते। भाई आपकी बॉडी जो है वो लिटरली कोलैप्स करने की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज वट एवर यू पुट फर्स्ट इन योर बॉडी वो मैक्सिमम कैलोरीज उसमें से एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाएगी और वजन कम होने की बजाय वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करें, बिल्कुल करें, चाहे किसी भी विंडो की करें, लेकिन ये देख के करें कि आप उसमें खा क्या रहे हो। अब ये ना हो कि आप कहो कल से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, सुबह मैं पराठा खाऊंगा, दोपहर को जो है वो निहारी खाऊंगा, स्नैक में चीज केक होगा, स्नैक में चीज केक्स होंगे, और रात में जो है ना वो तो कोई ब्रोस्ट या जो है ना मटन की रान आज खा के सोएंगे, तो उससे वजन कम नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो एक पेस्ट्री हम खाते हैं उसकी कैलोरीज में हम तकरीबन 8 से 9 फ्रूट्स खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उसका कंपैरिजन करो तो ये इंटायर डिफरेंट चीजें हैं और आपकी बॉडी बड़ी इजीली उनको अडेप्ट कर सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। आपने हमें बहुत यूज़फुल टिप्स दी हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड, और आपने इसके अलावा जो बातें हमें डूज और डोंट्स बताए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को वो बहुत पसंद आएंगे। ज़ैनब ने जैसे हमें बताया कि ज़िंदगी में जब भी आप डाइट शुरू करें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन्होंने जो डूज और डोंट्स बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करें गूगल करके कोई क्रैश डाइट ना शुरू करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस लेके शुरू करें। इसके अलावा जो भी आप खाना खाएं कोशिश करें कि वो हेल्दी हो, उसमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो आप सिर्फ एज अ चीट मील ही ले सकें। मैं जल्द ही एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके पास हाजिर होंगी। टिल देन आई एम योर होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक, साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM सेहत ज़िंदगी पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।